घर लौट आइए, ये घर आपका है। इस घर में बैठ के आपने अपने परिवार को संभाला है, आपने इस समाज को, कांग्रेस पार्टी ने इस समाज को दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप घर वापस आए। अब वो जब गोदी में जाके बैठ ही गए हैं, गोदी में बैठे हुए लोगों ने तय करना है। हमें तो कोई, देखिए, हमने ऐसा कोई मापदंड नहीं लगाया है। जाहिर है कि भाई जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया वो डिजर्व भी करते हैं, उस वक्त उन्होंने काम भी किया, ये भी मैं बता दूं। आज अगर सामने बैठे हैं तो मैं कोई टीका टिप्पणी बात नहीं है। उस वक्त कांग्रेस का एक में वो जनरल सेक्रेटरी पूरे महाराष्ट्र में रहा, वो कृपा शंकर रहा। ये कांग्रेस कर सकती है। अब क्या उनका ओहदा है मुझे पता नहीं, तो वो मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर है कि मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है ये जो उत्तर भारतीय पंचायत है उसके माध्यम से हम समाज के पास पहुंचेंगे और समाज पूरी तरह कांग्रेस का साथ देगा। यशवंत सिंह और ना ही कोई बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा यहाँ नजर आ रहा है, जबकि आप उत्तर भारतीय पंचायत का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? जी, एक मिनट, जहाँ तक यशवंत सिंह का सवाल है और अवनीश सिंह का, ये उनका ही कार्यक्रम हुआ। आप थे उसमें, शायद थे, वो नहीं है मुंबई में। यशवंत सिंह को बताया गया था, उसको पता नहीं कि वो मुंबई में है नहीं है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे ऑफिस से ये सारी बातें हुई थी। सत्येंद्र खुद यहाँ है, मनोज सिंह खुद यहाँ है, बाकी जीशान खुद यहाँ है, हम सारे, और उत्तर भारतीय समाज का युवा नेता सूरज सिंह भी यहाँ है। और एक बात मैं बता दूं कि ये मुंबई कांग्रेस की पहल है, हम सबको आह्वान कर रहे हैं, सब आप आ जाइए। एक बात ये, क्योंकि ये पंचायत का आज मुझे ये करना था, ऐलान करना था, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब 36 विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां जहां उत्तर भारतीय समाज बहुत मात्रा में है, वहां के वार्ड की बात कर रहा हूं, वहां का उत्तर भारतीय नेता, वहां के सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हीं के जरिए ये काम आगे चलाया जाएगा। नाही, मला असं वाटतं की एक गोष्ट, दोन गोष्टी आपण वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने पाहायला पाहिजे। मुंबईसारख्या शहरामध्ये अशा पद्धतीच्या ज्या घटना होतात आहेत, ज्या फार कमी प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये आपल्याला कधीतरी ऐकायला मिळतात, ज्या की चांगल्या नाहीत, अशा घटना थांबवण्यासाठी, रोखण्यासाठी, अशा व्हायच्या बाबतीमध्ये मी इथेच पत्रकार परिषद घेतली। मुंबईकरांचा हक्क बनतो चांगले रस्ते, जगातलं एक महत्त्वाचं शहर, आमच्या देशाची आर्थिक राजधानी, तिथले रस्ते असतील, तिथल्या सुविधा असतील, तिथल्या नागरिकांचे ज्या मूलभूत सुविधा असतील त्या त्यांना मिळायलाच पाहिजे, याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही आणि ते मिळायलाच हवे। पण आता या बाबतीमध्ये जर कोण बोलत असेल तर लाव रे तो व्हिडिओ, तेवढं लिहा। आपके मालूमात के लिए बता दूं, जब बात ऐसी होती है तो पूरी होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए। 41,000 टैक्सियों में बहुत मराठी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे उत्तर भारतीय हैं, और उसमें मुस्लिम भी है, उसमें दूसरे राज्य के भी हैं। मैं उस घटक की बात कर रहा हूँ। 6,30,000 रिक्शा वालों में आधे मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, और इस तरह की वारदातें जो होती है उसका समर्थन कभी भी हमने नहीं किया। उनको मारने पीटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देश में जो कांड हो रहे हैं, जिस तरह से देश में हमारी इसको लेके
हमारा लोकतंत्र को लेके जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ लोग स्वयं रास्ते पे आए थे। आपने देखा पूरे देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में तो पूरी तरह, तो बीएसटी की भी बसें फोड़ी गई। ऐसे एक जो वारदात है, मैंने कल ही इसके बारे में कहा, इसका कोई समर्थन नहीं होता, उसकी पूरी तरह जांच हो और जो भी साठी पोलिसांना ज्या ज्या गोष्टी कराव्या लागतील त्या त्यांनी करायला हव्यात असं आमचं स्पष्ट मत आहे। प्रश्न तो नाही, एखादा विकृत माणूस हा कुठल्याही समाजाचा, कुठल्याही प्रांताचा, कुठल्याही धर्माचा असू शकतो। ही विकृतीला आळा घालण्यासाठी जे काय करावं लागेल ते सरकारने करायला हवं। एक गोष्ट अशी आहे की याला समर्थन राहण्याचं काहीच कारण नाही, कारण उत्तर भारतीयांचा सुरुवातीपासूनचा, अगदी आज नाही, आझादीच्या पहिल्यापासून जर आपण पाहिलं असेल, इथले तबेलेवाले असतील, इथले गवत कापणारे लोक असतील, ज्या माध्यमातून उत्तर भारतीय समाज इथे वाढला, धोबी समाज असेल, यांना संरक्षण देण्याचं काम काँग्रेसनेच केलेलं आहे आणि हे तुम्ही मांडता। त्यामुळे या बाबतीमध्ये त्यांनी काय बोललं हा प्रश्न करता त्यांना लागू जास्त होतो, पण उत्तर भारतीय समाज असो किंवा कुठल्याही राज्यातला कुठलाही समाज असो, या देशामधल्या कुठल्याही राज्यातल्या माणसाला मुंबईमध्ये येऊन स्वतःची रोजीरोटी कमवण्याचा अधिकार आहे, जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेने दिलेला आहे आणि त्या घटकाला, त्या माणसाला संरक्षण देण्याचं काम यापूर्वी सुद्धा काँग्रेसच्या सरकारने केलंय, आजही आम्ही ते करू, हे मला स्पष्टपणे सांगायचं आहे। आप लोगों के लोग मंत्रिमंडल में तो इस बात को नहीं बोलते कि आप ये गलत बोल रहे हैं, आप आज यहाँ मंच से बोल रहे हैं 2 महीने बाद। ये मैं मंत्री नहीं हूँ जी। आगे अभी आपने ओबीसी के आरक्षण की बात की, तो हाल ही में नसीम खान साहब ने बीजेपी की बात कैबिनेट में मुलाकात की, बहुत सारे ओबीसी के नुमाइंदे भी वहाँ, और उन्होंने इस बारे में प्रपोजल जो अधिकारियों को तैयार करने के लिए भी ऑर्डर दिया है बीजेपी की बात में, मेरी जानकारी जो नसीम भाई ने बताया। तो ओबीसी का जो मुद्दा आप लोग उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, उनकी कांग्रेस सेपरेट कोशिश करेगी, महाराष्ट्र कांग्रेस सेपरेट कोशिश करेगी, कोई कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, सवाल सेपरेट का नहीं, सवाल मुद्दे का है। मुद्दा ये है कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके लिए इसके पहले भी प्रयास हुए और ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हमारे पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय नसीम खान जी ने इसके पहले भी इसके बारे में आवाज़ उठाई थी और बात की थी, लेकिन जब बात आती है किसी भी रिजर्वेशन की, तो जाहिर है वो मुद्दा मुख्यमंत्री तक जाएगा, जाहिर है सरकार तक जाएगा और विजय वडेट्टीवार इसके मंत्री हैं और वो कांग्रेस के हैं। जाहिर है कि जो उन्होंने उनको मिले हैं, उन्होंने जहाँ तक वो काम चलाया उसके आगे हम दोनों मिलके, महाराष्ट्र प्रदेश और मुंबई प्रदेश मिलके आगे चलाएंगे। और आप आंकड़ों के ऊपर अगर जाना चाहते हो, आंकड़ों वही सीट का मतलब आंकड़े ही होते हैं। अगर 2002 से लेके आज तक आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय टिकट कांग्रेस ने दी है और ये आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें किसी से कोई ये नहीं है, कंपटीशन नहीं है, लेकिन उत्तर भारतीय समाज जब जोगेश्वरी में है, जब कलिना में है, जब दिंडोसी में है, जब वहाँ पोईसर में है, तो जाहिर है कि वहाँ के जो वार्ड है, घाटकोपर में है, बहुत पहले से है, भांडुप और उस हल्के में है, तो जाहिर है कि आंकड़ों का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आप मुझे उस वक्त पूछिएगा, 227 में लड़ने की बात कर रहा हूँ पहले दिन से, उसमें कोई बदलाव मैंने नहीं लाया। ये सारे जहाँ यूपी, जहाँ उत्तर भारतीय बहुल जितना भी हमारे वार्ड है, उसमें उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ। जनता ठरवणार की काय झालं, त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलंय आणि त्यांचे स्वतःचे लोक म्हणत नाही की हा परत पाहिजे म्हणून, नाही त्यांचे लोक सांगतात हा बरं, हे मी सांगत नाही। त्यामुळे त्यांनी
जन आशीर्वादामध्ये लोकांनी तळतळाट देऊन लोकांनी पळवून लावला हो. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही बातम्या दाखवल्या, काय सांगताय? म्हणजे हे बोलू नये, पण राज्याचे राज्यपाल गाडीतनं उतरल्यावर लोकांनी काय काय केलं आता हे, कारण ते संविधानिक पद आहे, मी असं बोलणं योग्य नाही. त्यामुळे मी जन आशीर्वाद यात्रा सुरू होण्यापूर्वी मला प्रश्न विचारला होता तुम्ही, मी तेव्हा एकच वाक्य वापरलं होतं, लोक तळतळाट देतील, आणि तो दिला त्यांनी. आजमा के देखो नवी मुंबई में, त्यांना म्हणा परत एकदा जा जरा नवी मुंबईमध्ये. आणि मग लोकांचा रोष, हेच देवेंद्र फडणवीस, आठवत असेल तर आठवा, नाशिकमधून पळून गेले, लोकांनी पळून लावलं. बरोबर आहे का चूक आहे? हेच देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्याच्या बांधावर गेलं, तिथल्या लोकांनी पळवून लावलं. पळवून लावला शब्द, माझ्या विरोधात त्यांनी दावा दाखल करावा, माझी तयारी आहे. अब्रू नुकसान पाहिजे, अब्रू असेल तर. ज्या ज्या वेळेला या लोकांनी अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला तेव्हा लोकांनी प्रश्न विचारले, आमच्या ऑक्सिजनचं काय झालं? आमचे घरचे जेव्हा मेले, मरत होते, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस कुठं होता? तेव्हा परत आला नाही. त्यामुळे लोक विसरणार नाही. या करोनाच्या काळामध्ये देशाच्या पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने गरिबाला वाऱ्यावर सोडलं, या जनतेला, लाखो लोकांना मृत्यूला कारण राहिले. ट्रम्पचे कार्यक्रम करून या देशामध्ये करोनाला निमंत्रित केलं. ते देवेंद्र फडणवीस आता सांगतात आहेत, लोक आशीर्वाद मिळणार आहे, जा घेऊन या. परत एकदा तसंच बसावं लागणार आहे. आणि आम्ही आहोत की सगळे एकत्र. आता हे एवढं दाखवणार नाही तुम्ही, मला माहिती आहे. पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्यामध्ये रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टबाबत गंभीर आरोप केले. मुंबई महानगरपालिका तोंडावर आहे आणि अशा प्रकारे आरोप होत आहेत. काय एक गोष्ट मी सातत्याने सांगितले, मी अनेक वेळा बोललोय, मुंबईमधले रस्ते हे चांगले असायलाच हवे. नालेसफाईच्या बाबतीमध्ये मी इथेच पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईकरांचा हक्क बनतो चांगले रस्ते, जगातलं